हिंदुस्तान की जनता से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ और उस बीजेपी सरकार के लिए जिसके लिए मैंने 36 बार अमृतसर की जेलों तक गया, थाने तक डिटेन कर लिया गया, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं इस सरकार को समझ नहीं पाया, बीजेपी के लोगों को समझ नहीं पाया और एक हिंदू की जो ये भाषा लेके चले थे, हिंदुत्व की भाषा लेके चले थे, उसमें न कहीं मैं ब्रेन हो गया था। लेकिन आज मुझे डर नहीं लग रहा क्योंकि शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। और हम यदुवंशी लोग हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्म कर फल की इच्छा मत कर, कौन तुझे मार पाएगा, कौन तुम्हें मार पाएगा। आपने किसानों का खून बहाया, किसके लिए? उद्योगपतियों के लिए। आपने बेटियों का खून बहाया, आंसू बहाया, किसके लिए? अपने सांसद बृजभूषण के लिए। आपने फौजियों के पीठ पे खंजर मारा, राम 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 राम। तो ये भगवा बीजेपी का नहीं है, ये भगवा हमारे श्री कृष्ण का है। जहाँ धर्म होगा वहाँ हम होंगे और जहाँ अधर्म होगा वहाँ सर्वनाश कर देंगे। हमारे देश का लोकतंत्र है, अगर कोई क्राइम करता है या गलती करता है तो उसे संविधान के तहत सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये बीजेपी के लोग लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कहीं भी पीछे नहीं हटते हैं। नमस्कार। इस टाइम हमारे साथ कुलदीप जी हैं। ये वही शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि हमने जब भारतीय जनता पार्टी में थे वो विचारधारा छोड़ करके आज ये कांग्रेस की तरफ आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज के टाइम में कोई भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा छोड़े और कांग्रेस के अंदर आए। आपसे पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या हो गया था कि जो आपका एक रुचि इस तरफ, आपका रुझान इस तरफ बढ़ा? क्या चीज? जय भारत माता, जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, हमारी विचारधारा जो है कि हम सनातन को मजबूत करने की बात करते हैं, हम अखंड भारत राम राज्य चाहते हैं। लेकिन आज बीजेपी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि हमारे देश में किसान, जवान, पहलवान, बेटी और यहाँ तक कि कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि आए दिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं, अगर हम पिछली सरकारों में देखते हैं कांग्रेस के राज्य में, तो ऐसे कहीं माहौल नहीं बनते थे और उन्होंने कांग्रेस की सरकार जो है हमारे देश को अखंड बनाने का हर संभव प्रयास किया। और एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए और बनारस की धरती से बोले कि हम माँ गंगा ने बुलाया है और हिंदुस्तान की जनता ने उनको सर आँखों पे बैठाने का काम की। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और माना और उनकी विचारधाराओं का पालन किया। लेकिन आज 9 साल बेमिसाल का जो बीजेपी सरकार नारा लगा रही है, ये धरातल पे अगर देखा जाए तो धरातल पे इनका कुछ रह नहीं गया है। धरातल पर ये फेल हो चुके हैं क्योंकि आए दिन हमारे देश में हम देख रहे हैं कि हमारे पिछले अभी कार्यकाल में आप देखिए तो 1.5 साल यहाँ पे हमारे किसान भाइयों के साथ कैसा नरसंहार की है सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। उसके बाद आप देखिए कि हमारे देश में जो हमारे बॉर्डरों की रक्षा करते हैं, हमारे देश की फौज, वो भी धरने पे बैठी है दिल्ली में। हमारे देश की बेटियां जो हमारे तिरंगे को विश्व में तो हमारा तिरंगा है ही, लेकिन एक सम्मान के साथ इन्होंने उठाने का काम किया। उन बेटियों के साथ कैसा इस बीजेपी सरकार ने न्याय किया, ये आप सबने भी देखा। और आज हमारा मणिपुर, हमारे देश का एक राज्य है मणिपुर, वो आज 55 दिन से जल रहा है। कोकैती और मैत्री का 2 समुदाय में आपसी विवाद हो रहा है। तो विवाद ऐसा न केवल 2 समुदाय को दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सब मोदी इनके इशारे पे काम करते हैं। मोदी पहला किसानों का जमीन छीनना चाहे तो किसान ने उसके लिए पूरा जंग किया और अपनी मांग को मनवा के छोड़े। और आज मेहताई और कुकई वाले जो है लोग हैं, ये आप पहाड़ों पे रहते हैं तो वहाँ पे बीजेपी सरकार की रणनीति है कि जो आदिवासी लोग हैं उनको जगह को खाली करवाया जाए किसी प्रकार से दंगा फसाद करवा कर, और इन जमीनों को जो है हम सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को दे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों से ही बीजेपी सरकार को फायदा है। ये 2014 में जब ये सरकार आई थी तो उन्होंने बोला कि मैं गरीबों का चौकीदार बनूंगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा और महंगाई जो है मैं उसको कम करने के लिए
ये सरकार बनाने जा रहा हूं और हिंदुत्व और हिंदुस्तान का परचम जो है पूरे विश्व में फहराने का काम करूंगा। मैं 9 साल से बीजेपी के लिए लड़ा, 36 बार मैं अमृतसर में जेल में भी गया इस बीजेपी पार्टी को बनाने के लिए और इनकी विचारधाराओं को मैं मानता था। लेकिन आज धरातल पे देख रहा हूँ तो क्योंकि कहावत है ना, बुराई की ताकत कुछ दिन के लिए होती है और झूठ का पिटारा जो है वो थोड़े ही समय तक होता है। आज मैं दिल्ली आ गया और मैंने अपनी आंखों से देखा और हिंदुस्तान की सभी जनता से मेरा अनुरोध भी है कि आप जो मीडिया दिखा रही है, नेशनल मीडिया जो दिखा रही है, ये गुमराह करने का काम कर रही है हमें। हम हिंदुस्तानियों को, हमारे शहीदों को याद कर कर एक बार दिल्ली आना चाहिए, 2-4 दिन अपने बच्चों को यहाँ रोक कर और कृपा करके जंतर मंतर पर और भी जगह हैं जहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपने दुखों को लेकर आ रहे हैं, इसको अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए। और मेरा जो आप बता रहे हैं कि मेरा विचारधारा आज कांग्रेस के साथ क्यों जुड़ गया, मेरा सवाल है, डर नहीं लगा आपको? क्यों आज के टाइम में लोग इतने डरे हुए हैं कि लोग अगर छोड़ना भी चाहे भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको डर है, पुलिस प्रशासन का डर है, वो हर किसी उनकी पार्टी का डर है कि कोई पार्टी के वॉलंटियर ना मार दे किसी को। पहली बात तो मैं हिंदुस्तान की जनता से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ और उस बीजेपी सरकार के लिए जिसके लिए मैंने 36 बार अमृतसर की जेलों तक गया, थाने तक डिटेन कर लिया गया, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं इस सरकार को समझ नहीं पाया, बीजेपी के लोगों को समझ नहीं पाया और एक हिंदू की जो ये भाषा लेके चले थे, हिंदुत्व की भाषा लेके चले थे, उसमें न कहीं मैं ब्रेन हो गया था। लेकिन आज मुझे डर नहीं लग रहा क्योंकि शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। और हम यदुवंशी लोग हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्म कर फल की इच्छा मत कर, कौन तुझे मार पाएगा, कौन तुम्हें मार पाएगा। तो हम उनके वंशज हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि हमने कभी ब्लैक मनी तो हमारे पास है ही नहीं। वैसे भी हमारे जो लोग हैं हिंदुस्तान में 98% अगर देखा जाए तो एक समय की रोटी आज इस बीजेपी सरकार में खाने के लिए मोहताज हैं। और कंपनियों में, जैसे अंग्रेजों के समय में आप देख सकते हैं, अंग्रेजों के समय में गुलामी होती थी, मेरे बहुत सारे भाई देख रहे हैं और वो स्वयं इस पे जवाब देंगे कि क्या उनके साथ अंग्रेजों जैसा सलूक नहीं हो रहा है। उनको कंपनियों में उनकी मोबाइल जमा कर लिए जा रहा है, 12-12 घंटा उनको नौकरी करवाई जा रही है। क्या सहूलियत दे रही है बीजेपी सरकार? अरे 6 घंटे 8 घंटे की नौकरी। ये बोल रहे हैं कि महंगाई के साथ कमाई भी बढ़ी, तो कमाई नहीं बढ़ी है। जो हमारे लोग जा रहे हैं, क्योंकि राज्य में तो कोई काम ही नहीं बचा है, पढ़ लिख के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। और सरकार नौकरी इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि इनका रुझान जो है, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो लोग हैं ये सरकार को पैसा देते हैं, फंड देते हैं। तो सरकार अगर नौकरी देगी हमारे युवाओं को तो उन कंपनियां खाली पड़ जाएंगी और कंपनियों में भी चाहिए पढ़े लिखे लोग। कांग्रेस काल में हम सब शिक्षित हुए, आज बीजेपी का 9 साल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं और उसमें आप देखेंगे जितने टीचर हैं सब टीचरों को सरकारी काम लिया जा रहा है और उन विद्यालयों में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट में कर रहे हैं और प्राइवेट में कितनी महंगाई है। कांग्रेस काल में ये समय नहीं था, कांग्रेस काल के ही हम सब पढ़े लिखे हैं, हमारा सनातन मजबूत है, हमें सनातन के बारे में भी पढ़ाया गया। और आज मैं हिंदुस्तान की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वही कांग्रेस के तीसरी पीढ़ी हैं और माननीय राहुल गांधी जी, आज उनको भी बीजेपी के लोग बहुत सारे अभद्र बातें बोलते रहते हैं, उनके बारे में बोलते रहते हैं। तो कृपा करके मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी ज़मीर के अंदर झांक के देखें, वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने अपने खूनों से इस भारत भूमि को सींचने का काम किया था। आज उन्होंने देश को जोड़ा, देश को जोड़ने का काम किया। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने किसानों का खून बहाया, किसके लिए? उद्योगपतियों के लिए। आपने बेटियों का खून बहाया, आंसू बहाया, किसके लिए? अपने सांसद बृजभूषण के लिए। आपने फौजियों के पीठ पे खंजर मारा। अगर आज कभी भी देख लीजिए, बोलते हैं ना बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, हमें कष्ट हो रहा है इस बात को कि हम 9 साल अपना इनको दिए, हमने 9 साल दिया इस बीजेपी पार्टी को, लेकिन
आज बीजेपी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 900 बार मीडिया के सामने अपनी योजनाएं और जो उन्होंने धरातल पर काम किया उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने का कार्य किया, लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब इनको कुछ बताना होता अपनी मन की बात कर देते। एक भी मीडिया कॉन्फ्रेंस 9 साल में नहीं किए। अच्छा, पता है दिक्कत क्या है कि लोगों को ये लग रहा है कि ये जो कांग्रेस है या अलग ऑपोजिशन पार्टी है वो हिंदुओं का साथ नहीं दे रही है, वो हिंदुओं का साथ देगी भी नहीं, अगर बनती है तो देगी भी नहीं, क्योंकि हिंदू जो है एक तरफ हो गए, क्योंकि उनको लगता है कि ये सरकार जो है अभी वो हिंदुओं का ज्यादा सपोर्ट करती है, हिंदुओं के हित के लिए कर रही है, और बाकी की जो सरकार ऑपोजिशन है वो अल्पसंख्यक लोगों के लिए ज्यादा कर रही है। देखिए, हम पहले तो आपको कांग्रेस की विचारधारा बता देना चाहते हैं। कांग्रेस की विचारधारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी क्या कहते, ईश्वर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो इन्होंने ऐसे नाराओं को उजागर किया और पूरे विश्व में डंका बजा, ठीक है। और आज हम और एक हमारे महात्मा गांधी जी उस समय इंग्लैंड में जाके पढ़े और कपड़ा त्याग कर हमारे देश को आज कहाँ तक पहुंचाने का काम किया। इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, बीजेपी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने बलिदान दिया हो हमारे इस भारत भूमि के लिए। इस कांग्रेस ने सबसे ज्यादा बलिदान इस देश को दिया, अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया। वो तो कहावत नहीं है कि बना बनाया खाना मिल जाए, तो हर किसी ने अपना फीता काटने का काम किए प्रधानमंत्री मोदी जी। और फिलहाल तो जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया आप देखिए, कोई भी अभी 5 जून को हम पंजाब में थे, मेरे पास सारी वीडियो है, वहाँ सरेआम पंजाब में हिंदुओं को डिटेन कर लिया गया, तब प्रधानमंत्री मन की बात नहीं कर। हिंदू भाइयों से मेरा अनुरोध है, ये प्रश्न आप भी करिए, क्योंकि अब आपको बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो आपको ऐसा गुलाम कर दिया जाएगा। आज जो बोल पा रहे हैं आपको बोलने भी नहीं दिया जाएगा। हमारे सभी हिंदू भाइयों को 5 जून को डिटेन कर लिया गया पंजाब में, और सरेआम खालिस्तान का वहां पे नारा लगा, सड़कों पर भारी भरमार लगाए गए। मणिपुर जल रहा है 55 दिन से, कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही है, केवल बार बार यही दिखा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का इतना भव्य स्वागत हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री और अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में प्राकृतिक आपदाएं आई, मणिपुर एक तरफ जल रहा है, एक तरफ हमारे देश के जो फौज के लोग बैठे हुए हैं, आज 22 से 125 दिन हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को इनको समय देना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जाकर कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका में। अभी मैंने एक सोशल मीडिया पे भी इनका देखा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ अपनी संस्कृति भूलकर अंग्रेजों की संस्कृति, जो अंग्रेजों की मान्यता के अनुसार वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चेस जैसे बोलते हैं ना कि दारू का जो होता है, तो उसमें लेकर ऐसे चेस कर रहे हैं। हमारे लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी आए दिन ना कोई फिल्म ले आ दे रहे हैं। जब भी कोई इनका इलेक्शन होता है, हिंदू मुस्लिम करना होता है, और इनका एक और काम है कि इतिहास से बदल देना। अभी आदि पुरुष फिल्म आई, उस पे भी आदि पुरुष के जो मनोज क्या शर्मा ऐसे कुछ नाम है, हाँ उनका ऐसा कुछ नाम है, तो उनको 45 मिनट हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं एक फिल्म बनाने के लिए। लेकिन कभी हमारे धरातल पर न गरीबों को उन्होंने समय दिया, न किसानों को समय दिया, न हमारे देश को फौज के समय दिया, न युवाओं को समय दे रहे हैं। एक सिर्फ किसको दे रहे हैं? जिससे क्या बोलते हैं कि समाज में एक गलत इनकी छवि बनी रहे, और 2024 में किस प्रकार से आए हिंदू मुस्लिम करके। तीन कारण बताओ जो आपने अगर ये छोड़ा है और आपको ये भगवा था भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा वो है। किसका है? मतलब इसी पहली बात तो मैं हिंदुस्तान की जनता से बता देना चाहता हूं, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, एक राक्षस था कालीमन, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो कि बीजेपी में जो गुणगान कर रहे हैं वो वही राक्षस हैं जो राम 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 कर रहे हैं। और जब राम हनुमान जी का तो ध्यान हो जाता है ना कि कौन राक्षस, क्योंकि वो सब कुछ ज्ञाता है, और जब 2 गदा पड़ा तो साफ हो गए।
तो ये भगवा बीजेपी का नहीं है, ये भगवा हमारे श्री कृष्ण का है। जहाँ धर्म होगा वहाँ हम होंगे, और जहाँ अधर्म होगा वहाँ सर्वनाश कर देंगे। ये यदुवंशी श्री कृष्ण जी ने कहा था, और इस बीजेपी के लोग जितने हैं सब कौरव हैं, ये सब कौरव हैं। और अब पांडवों की महासभा पटना में इकट्ठी हुई थी, और ये 2024 में ये विगुल बज चुका है, ये शंखनाद हो चुका है। इस बार प्रधानमंत्री का जो झोला लेके आए थे, बोले मैं फकीर हूँ, उसी राक्षस के वर्गे हैं ये सब। और इन राक्षसों का अब हनुमान जी गदा से वार करेंगे। कर्नाटका से चालू हुआ, क्या बोल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी कि जन्मस्थल है हनुमान जी का। बहुत बढ़िया किए, कम कम से हनुमान जी को जगा दिया आपने। और दूसरी मजाक उड़ाने का काम किया आदि पुरुष से। अब हनुमान जी रुद्र रूप लेंगे, और महादेव के 11वें रूप हैं। अब ये 5 पांडव का महागठबंधन हो गया है, और 2024 का महाभारत में माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और देश को एक ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि बहुत कठिन होता है यार कि किसी का विचारधारा छोड़ करके आप इस तरफ आ गए हो। डर का माहौल है हमारे देश में, जिस तरीके से डर का माहौल बना गया है कि एक आम इंसान नहीं सोच सकता कि किसी का विचारधारा छोड़े और यहाँ पे आए। इन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की कि इनको विचारधारा अच्छा नहीं लगा और विचारधारा छोड़ करके ये इस तरफ आ गए हैं। लेकिन भगवा रंग अभी भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि कह रहे हैं कि भगवा रंग पे किसी की फ्रेंचाइजी नहीं है। आज झांसी की रानी कहती थी ना, पूर्ण स्वाधीनता संपूर्ण स्वतंत्रता, तो ये स्वतंत्रता है। ये कांग्रेस के लोगों को जो बोल रहे हैं ना कि हिंदू विरोधी हैं, ईसाई विरोधी हैं, सिख विरोधी हैं, ऐसा कदापि नहीं है। ये कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेके चलती है। और मेरा भी विचारधारा है, ईश्वर अल्लाह नूर ही पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर जे सब जग उपजा कौन भले सो मंदे। तो हमारे देश का लोकतंत्र है, अगर कोई क्राइम करता है या गलती करता है तो उसे संविधान के तहत सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये बीजेपी के लोग लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कहीं भी पीछे नहीं हटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए।